कहानी अनाथ लेकिन अधूरा नहीं। पहाड़ों का छोटा सा गांव उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के पास बसा था। एक शांत गांव, ठंडी हवाएं, घने देवदार और छोटी सी नदी, सब कुछ खूबसूरत था सिवाय एक बच्चे की जिंदगी के। उस बच्चे का नाम था आरव, उम्र सिर्फ 10 साल। 5 साल पहले उसके माता पिता बादल फटने की त्रासदी में बह गए थे। तब से आरव पूरी दुनिया में अकेला था। कोई रिश्तेदार नहीं, न कोई सहारा। गांव के एक बूढ़े चौकीदार दादा मोहन उसे अपने पास रख लेते, लेकिन उनके खुद के पास खाने को मुश्किल से 2 रोटियां होती थी। आरव दिन में स्कूल जाता और शाम को ढाबे में बर्तन धोकर दादा के लिए दवा लाता। उसकी छोटी छोटी हथेलियां साबुन के झाग में खो जाती, लेकिन उसके सपनों में नहीं, क्योंकि हर रात वह एक टूटे रेडियो में डॉक्टरों के इंटरव्यू सुनता। उसे बस इतना पता था कि मुझे एक दिन बड़ा डॉक्टर बनना है। ताने, मजाक और भूख का दर्द गांव के बच्चे उसे चढ़ाते। अरे अनाथ, तेरे पास कौन है? आरव चुप रहता। गरीबी से लड़ सकता था, लेकिन शब्दों के घाव गहरे थे। अक्सर दादी मोहन पूछते, क्यों? आरव बस मुस्कुरा देता, डॉक्टरों को मजबूत रहना पड़ता है दादा। कभी कभी भूख इतनी लगती कि पेट में दर्द होगा, लेकिन वह स्कूल में दूसरे बच्चों की बची रोटियां उठाकर खा लेता। फिर भी हर रात वह अपनी पुरानी कॉपी में लिखता, मैं रोऊंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। एक दिन दुनिया जानेगी कि अनाथ बच्चे भी आसमान छू सकते हैं। पहला बड़ा मोड़, एक दिन गांव में मेडिकल कैंप लगा। डॉक्टरों की टीम आई। आरव उनके पास चुपचाप खड़ा होकर हर मशीन, हर उपकरण, हर टेस्ट को गौर से देखने लगा। एक डॉक्टर ने नोटिस किया, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? आरव ने धीरे से कहा, हाँ, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने उसे ढाबे पर काम करते देखा। छोटे हाथों से बर्तन धोता बच्चा, लेकिन आंखों में चमक किसी हीरे की तरह। डॉक्टर बोला, तुम पढ़ना चाहते हो? को मैं तुम्हारी फीस भरूंगा, बस मेहनत मत छोड़ना। उस दिन पहली बार किसी ने आरव की पीठ थपथपाई थी। संघर्ष की पढ़ाई अब जिंदगी आसान नहीं हुई थी, बल्कि और कठिन हो चुकी थी। सुबह 5 बजे उठकर लकड़ियां काट कर बेचना, फिर स्कूल जान इतनी पड़ती कि हाथ सुन्न हो जाते, लेकिन वह अपनी उंगलियों को फूंक मारकर गर्म करता और फिर लिखता रहता। 12 साल की उम्र में उसने जिले में टॉप 5 में जगह हासिल कर ली। लेकिन मुसीबतें वही खत्म नहीं हुई। दादा मोहन की बीमारी, जिन्होंने उसको सहारा दिया, वही दादा मोहन बीमार पड़ गए। दवा, इंजेक्शन, डॉक्टर, सभी में पैसे लगते थे। आरव दिन में 2-2 काम करता, रात में पढ़ता और सुबह दादा की सेवा करता। गांव वाले कहते, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, जिंदगी चलानी है। लेकिन आरव की आंखों में वही पुरानी चमक थी, मैं किसी को खो नहीं सकता और मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगा। सबसे अंधेरा दिन, एक रात बिजली कड़क रही थी, बारिश तूफान जैसी। दादा की सांसें रुक गई। वह दौड़कर सरकारी अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम कोशिश नहीं कर पाए, बहुत देर हो गई। उस रात आरव पहाड़ों में अकेला रोया। बारिश उसकी आंखों के आंसू छिपा रही थी। अब सच में उसके पास कोई नहीं बचा था। उसने दादा की राख को नदी में बहाकर कहा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी दादा को देर नहीं होने दूंगा। उसी रात बड़ा सपना, बड़ा शहर। 18 की उम्र में उसे देहरादून मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। पहली बार उसने गांव छोड़ा था। बड़ा शहर, बड़े लोग, बड़ा खर्च, सब कुछ डराने वाला था। कई दिनों तक हॉस्टल की फीस देने के लिए वह कैंटीन में काम करता, कंपाउंडर की ड्यूटी भी करता और रात में पढ़ाई। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर तुमने दर्द झेला है को दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। MBBS की लड़ाई। कॉलेज में कई स्टूडेंट्स उसे गरीब समझकर इग्नोर करते। कुछ हंसते, ये डॉक्टर बनेगा,
लेकिन आरव उनके मजाक को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता। परीक्षा के दिनों में वह 16 से 18 घंटे पढ़ता। फेल होने का डर नहीं था, डर था अपने दादा को निराश करने का। 5 साल बाद उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। डीन साहब ने कहा, आरव तुम सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक प्रेरणा हो। रुद्रप्रयाग का सबसे युवा डॉक्टर 27 की उम्र में आरव युवा कार्डियोलॉजिस्ट बन चुका था। पहली कमाई से वह दरवाजे पर बड़ा बोर्ड लगाया, अनाथ बालकों के लिए इलाज हमेशा मुफ्त। गांव की एक बुजुर्ग माँ बोली, बेटा तेरे माँ बाप गर्व करते। आरव ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे बादलों के पीछे से माता पिता मुस्कुरा रहे हों। कहानी का गहरा संदेश, अनाथ होना कमजोरी नहीं है। अगर सपनों की आग तेज हो तो अकेला इंसान भी पहाड़ हिला सकता है। हालात चाहे जितने बुरे हों, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। जिस बच्चा के पास कोई नहीं था, आज वही सैकड़ों लोगों का सहारा है।